नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजकल बेचारे सोशल मीडिया पे बड़े ट्रोल हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, ये पीछे लग गए हैं उनके और बेचारों की बहुत फजीयत करा रहे हैं। दरअसल ये उड़ता हुआ तीर जो होता है ना, ये स्वतंत्र देव सिंह ने उड़ता हुआ तीर समझ गए ना, एक पिक्चर आई थी उसमें उड़ता हुआ तीर, मतलब जो बिल्कुल सामान्य दोस्तों वाली भाषा में, नौजवानों वाली भाषा में होता है ये कि कहीं से तीर उड़ता हुआ जा रहा है और आप अपने ऊपर ले लेते हैं उस तीर को, अपने गले में मार लेते हैं उस तीर को, मतलब बेवजह में। तो स्वतंत्र देव सिंह भाई के साथ भी यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 ब्रांड अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। आप उनसे मिलेंगे तो उनके कायल हो जाएंगे। मेरी तो जब जब मुलाकात हुई तो मैं उनका बड़ा फ़ैन हो गया। बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं वो सबके साथ। लेकिन अभी पिछले दिनों वो आपको याद होगा मुलायम सिंह से मिलने चले गए थे वो, और वो भी बड़ा तस्वीर वायरल हो गई थी। और मुलायम सिंह ने उनको ऑफर दे दिया था, यार कहाँ वहाँ उस पार्टी में पड़े हो, हमारे साथ आ जाओ। और उस पर भी बहुत ट्रोल हुआ था कि भाई पिछड़ी जाति के नेता कहीं एकजुट हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया स्वतंत्र देव सिंह जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। तो अब स्वतंत्र देव सिंह ने ये उड़ता हुआ तीर लिया है। वो हुआ ये कि एक अखिलेश यादव एक गांव में गए थे और एक दुर्घटना हो गई थी, वहाँ उस परिवार में गए थे, मिलने गए तो वहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, सुंदर सा सोफ़ा। पीछे जो दीवारें थी उसमें प्लास्टर भी नहीं था। तो वहाँ पे जिस घर में दीवारों में प्लास्टर ना, वहाँ सोफ़ा पड़ा हो, तो स्वतंत्र देव सिंह को लगा कि तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा समाजवाद की बात करने वाले यूपी के शाहजादे जहाँ जाते हैं वहाँ अपना सोफ़ा साथ में लेकर जाते हैं। अब वो पीछे दीवार उन्होंने देखा कि भाई दीवार में प्लास्टर नहीं है और अखिलेश यादव एक बढ़िया सोफे पे बैठे हैं। तो इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ एक शहीद के घर गए थे, तो वहाँ पे कूलर लगाया गया था, एसी लगाया गया था, और एक जैसे वो गेरुए बस के सोफे लगा दिए गए थे। तब भी बड़ा ट्रोल हुए थे योगी आदित्यनाथ कि आप गांव में गए हो, शहीद के घर पे गए हो, वहाँ गेरुए बस का सोफ़ा, चादर, एसी, लाल कारपेट। तब भी ये कुछ काफ़ी समय पहले की बात है, तब भी बहुत ट्रोल हुए थे। तो स्वतंत्र देव सिंह को याद रहा होगा कि भाई हमारे बॉस के लिए ऐसा कहा गया था, तो हम भी इसका बदला लेंगे। अब वो स्वतंत्र देव सिंह ने मैसेज तो कर दिया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी वाले लोग ही पीछे कहाँ हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ के। जूही सिंह जो हैं वो समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत शालीन महिला है, बहुत भद्र महिला है, पढ़े लिखे IAS अफसर की बेटी हैं, और बातचीत में भी बहुत सौम्य है। आमतौर पर वो तीखी टिप्पणी करती नहीं है। लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया। फोटो किसी मंच का है वो, और आप देख रहे होंगे इस फोटो को कि सारे नेता खड़े हैं और स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के चरणों में लगभग लोट जा रहे हैं। तो कोई बुरा नहीं है, योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ा पहनते हैं, मुख्यमंत्री हैं, पैर छूना सामान्य बात है। और लोग तो कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के पैर न छुओ तो उनको गुस्सा आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे विधायक मुख्यमंत्री के संग जो अपने रिश्तों का दर्द है वो बताते रहते हैं कि मुख्यमंत्री को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कह देते हैं। मैं इससे ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि शालीनता से परे बात हो जाएगी, इस चैनल पे बैठ के कहना ठीक भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री क्या क्या कह देते हैं, ये आपने ANI वाली आपने सुना होगा, ANI के रिपोर्टर के वो पूरे दुनिया में वायरल हुआ था। खैर वो अलग विषय है। तो स्वतंत्र देव सिंह जब मुख्यमंत्री के चरणों में लोट लोट होगा तो ये बात फिर आई कि भैया बाकी विधायकों को तो छोड़ दो, अपना प्रदेश अध्यक्ष भी या योगी आदित्यनाथ के चरणों में लौट जाता है तो नौकरी बचती है। तो मैं बात कर रहा था जूही सिंह की। उन्होंने फोटो लगाया और कहा चरणों में गिरना जरूरी है कि या फिर राजनीतिक मजबूरी है। अब वो जूही सिंह जैसी महिला वो भी इन स्वतंत्र देव के चरणों में योगी आदित्यनाथ के गिरने पे कमेंट कर दे। और दूसरे नेता हैं IP सिंह, जबरदस्त फायर ब्रांड नेता हैं। पहले BJP में रहे थे, लेकिन फिर गुस्से में समाजवादी पार्टी में आए और बिल्कुल जैसे कसम खाते हैं ना, भाजपा को बर्बाद कर दूंगा, खोद दूंगा। उनके ट्वीट देखिए आप, एकदम एकदम आग उगलते हुए ट्वीट होते हैं, सीधा हमला करते हैं IP सिंह। और BJP में थे तब भी वो फायर ब्रांडी नेता थे। उनसे मेरी मुलाकात भी एक TV चैनल पे एक बड़ी बहस के रूप में मेरी मुलाकात हुई। हम दोनों ने लाइव बहस करी थी एक बार। लेकिन अब IP सिंह भी फायर ब्रांड नेता है, अच्छे नेता है, तेज नेता है, दिल के बहुत साफ हैं, खरी खरी बोल देते हैं। और लेकिन मैंने कहा ना वो लिखते बहुत तीखा तीखा है, तो उन्होंने भी ट्वीट लिख डाला। उन्होंने लिख डाला ठाकुर अजय सिंह बिष्ट। ये बात जानबूझ के योगी आदित्यनाथ को लोग चिढ़ाने के लिए कहते हैं, ठाकुर अजय सिंह बिष्ट। योगी जी संन्यास ले लिए तो अपना पुराना नाम भूल गए, और मतलब छोड़ दिया उन्होंने उत्तराखंड का नाम। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ को मिर्चें लगानी होती है तो लोग कहते हैं ठाकुर अजय सिंह बिष्ट। तो IP सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि ठाकुर अजय सिंह बिष्ट जी को एक पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री से इतनी घृणा थी कि गृह प्रवेश से पहले उन्होंने CM आवास को गंगा जल से पवित्र कराया था। क्या स्वतंत्र देव सिंह माफ़ी मांगेंगे पिछड़े समाज से इस घृणित मानसिकता के लिए?
यूपी का पिछड़ा समाज जल्द ही करारा जवाब देगा इस घृणित सोच का। उन्होंने वो फोटो भी लगाया है जब योगी आदित्यनाथ के घर पे वो कुछ लोग उसको घर को साफ कर रहे थे। ये बात ठीक है, ये एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था जब मुख्यमंत्री बने थे। 5KD को कहा गया कि गंगा जल से धुलवाया गया है, तो अखिलेश यादव ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और पूरी समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा था कि क्या पिछड़ी जाति का कोई नेता एक घर में रह लेता है तो वो घर इतना अपवित्र हो जाता है कि क्या उसको गंगा जल से धुलवाया जा सकता है। इस देश के तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर के बड़े पैसे वाले, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी व्यक्तिगत बातचीत थी, मैं उस व्यक्ति से जो देश में शायद पांचवें छठे नंबर पे पैसे में पूंजी में होगा, उसने मुझसे खुद कहा था कि ये बात ठीक नहीं है कि एक मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से इसलिए धुलवाया जाए क्योंकि वहाँ एक पिछड़ी जाति का नेता रहता था। तो जाहिर है कि इस तरह के संदेश समाज में अच्छे नहीं जाते हैं। आप संत हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे पहले रह रहा है तो आप उसको गंगा जल से धुलवाएं। तो जाहिर है कि जो पिछड़ी जातियों में इस समय संदेशा जा रहा है कि सरकार ठाकरों की है, वो संदेशा ऐसी बातों से और पुख्ता होता है। और समाजवादी पार्टी चुनाव की बेला में इससे तत्काल पहले ये भला मौका क्यों छोड़ेगी। मनीष जगन अग्रवाल हैं समाजवादी पार्टी के, आप देखते होंगे उनके ट्विटर, उनके जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है उसको देखते रहते हैं, ट्विटर को खास तौर से। उन्होंने कमेंट लिखकर डिटेल दी उन्होंने। स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी, जन्मतिथि 13 फरवरी 1964, उम्र 57 साल। योगी आदित्यनाथ जी, जन्मतिथि 5 जून 1972, उम्र 49 साल। मतलब दोनों की उम्र लिख के दी। उन्होंने साबित किया कि कितने छोटे हैं वो योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह से, लेकिन फिर भी लिखा उन्होंने नीचे, स्वतंत्र देव सिंह पटेल पिछड़ा वर्ग से आते हैं लेकिन अपने से उम्र से काफ़ी छोटे योगी आदित्यनाथ के चरणों में चरणावत हैं। ये क्या अध्यक्ष, आप भी, मतलब ये सारे लोग एक के बाद एक मैसेज इसलिए दे रहे हैं कि देखिए पिछड़े वर्ग का एक आदमी और एक क्षत्रिय वर्ग के नेता के सामने कैसे झुका हुआ है। ये संदेश अब वो वायरल कर रहे हैं लगातार। आशीष यादव हैं, बीबीसी के बहुत फायर ब्रांड पत्रकार थे, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली। सोशल मीडिया देखते हैं, बड़े सौम्य हैं। उन्होंने भी कमेंट लिखा, अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए पिछड़ों के आत्मसम्मान को अपने अहंकार तले कुचलने वाले मुख्यमंत्री के पैरों में गिरकर पिछड़ों की अस्मिता को नीचे ले जाने की पराकाष्ठा पार करते हैं स्वतंत्र देव सिंह। अब जाहिर है एक फोटो पे इतना बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा होना ही था और वो इसको उन्होंने पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया। स्वतंत्र देव सिंह का जो जिस स्टाइल का फोटो तो वो वास्तव में मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, सब चमचागिरी करते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो हर नेता को चमचागिरी पसंद होती है, तो मुख्यमंत्री को भी पसंद होगी। और जब पैर छुआना पसंद करने वाला मुख्यमंत्री है तो उसको तो अच्छा लगेगा कि भाई कोई भी पैर छुए तो कोई बुरा तो मानने की बात नहीं है। लेकिन ये पैर छुआना, पैरों में गिरना, ये एक तूल पकड़ गया। दरअसल पिछले दिनों भी ये बवाल और बढ़ गया था, विवाद बढ़ गया था जब योगी आदित्यनाथ का मुंह फूल गया था, दिल्ली दरबार नाराज हो गया था। खबरें चलने लगी थी कि दिल्ली दरबार यूपी दरबार से नाराज है, यूपी दरबार दिल्ली दरबार को मैनेज करने की कोशिश में जुटा हुआ है। तब भी ये मामला बहुत तूल पकड़ा था और उस समय में स्वतंत्र देव ने लाइन ली थी। वो लाइन ली थी कि दिल्ली दरबार छोड़कर वो योगी आदित्यनाथ के दरबार में खड़े हो गए थे। जब पंचायत चुनावों में बहुत बुरी तरह हार हुई थी तो संगठन की कमान चूंकि स्वतंत्र देव के हाथ में थी, तो सरकार और संगठन आमने सामने आ गए थे। स्वतंत्र देव को उस समय संभाला था योगी आदित्यनाथ, और तब से स्वतंत्र देव भी समझ गए कि मेरी कुर्सी जाते जाते बची है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। यही कारण था भाई, अब आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो ट्विटर आपके हाथ में है, फेसबुक आपके हाथ में, आप ही कमांड करेंगे। लेकिन उस दौर में ट्विटर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का और जेपी नड्डा का फोटो हटा दिया गया था। पूरे देश में तूफान मच गया था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मोदी और अमित शाह की फोटो ट्विटर अकाउंट से हटा दी जाए और वो नेता पार्टी में बचा रह जाए, ये बड़ी बात थी। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह इसके बाद ही बचे रह गए, वो योगी आदित्यनाथ के कैंप में आ गए। लेकिन दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की लड़ाई और तेज हो गई। तो ये फोटो अगर ऐसा आप देख रहे हैं, इतने चरणों में गिरे हुए आप स्वतंत्र देव को देख रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र देव की कुर्सी योगी आदित्यनाथ ने बचाई है। अब देखना यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ कमज़ोर होंगे, जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कमज़ोर काफ़ी हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। बीजेपी भी समझ रही है कि यहाँ पे गलत दांव चल गया है और कोई विकल्प नहीं बचा है, 2 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि गांव में ये संदेशा बहुत जा रहा है, बहुत बड़े लेवल पर जा रहा है कि ठाकरों की सरकार थी, लगातार 4.5 साल तक पिछड़ी जाति की उपेक्षा की गई
और अमित शाह ने फिर कह दिया कि अगर मोदी को पीएम बनाना है तो योगी को सीएम बनाना है। मतलब उन्होंने संदेश दे दिया कि सरकार बनी तो फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। तो पिछड़ी जाति के लोग बिल्कुल भड़के हुए हैं कि 4.5 साल तक केशव मौर्य और तमाम पिछड़े नेताओं की बेइज्जती की गई, तो क्या फिर अगर सरकार बनती है तो फिर 5 साल पिछड़ी जाति के नेताओं की इसी तरह बेइज्जती की जाएगी। उसमें ये फोटो और आग का घी डालने का काम कर रहा है। राजनीति है, यहाँ पे एक एक बात का, एक एक फोटो का अर्थ का अनर्थ होता है। तो देखते रहिए 4 PM, हम आपको बताते रहेंगे कि किस फोटो के, किस डायलॉग के क्या है राजनीतिक अर्थ। सीधी सीधी और तीखी खबरें यहीं मिलेगी। एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपको लगता है हम बेखौफ होकर अपनी बात कहते हैं, वो बात कहते हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। हम सरकार से कोई संसाधन से कोई पैसा नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारी जबान बंद करने की कोशिश करते हैं और हमें सच पहुंचाना आप तक जरूरी है। तो एक नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। संभव हो तो कुछ आर्थिक सहयोग करिए, हमें आत्मसम्मान बचा कर रख के अपनी बात कहने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो खरी खरी और सही बात बोलता है। थैंक यू।